हेलो एवरीवन, विशाल हियर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 एपिसोड 2 के नावल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस नावल की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस अगर आपने हमारे मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 एपिसोड 1 को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर करें। और एक मैंने इसका सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लिंगडोंग था उसने ग्रेट डिसोलिएटेड इम्प्रिजन हेवनली फिंगर को टेक्निक को एंशिएंट सेक्ट मोनामेंट के एल्डर की मदद से उस टेक्निक को गेन कर लिया था। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और क्रिएशन मोमेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, मतलब वहाँ पर जो नॉर्मल बंदे होते हैं, वो सभी बंदों का आने का इंतजार कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर कौन सा बंदा कितनी हाई लेवल की मार्शल आर्ट को गेन करेगा। और तभी 10 पिलर में से एक पिलर पर लाइटनिंग ग्रो होना शुरू हो जाती है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर वांग फांग की एंट्री होती है, जो एकदम लो लेवल की मार्शल आर्ट को लेकर आया था और उस मार्शल आर्ट का नाम था 6 ग्रेड अपर टेक्निक। उसके बाद वहाँ पर जो लोग होते हैं वह कहते हैं कि मुझे पता था कि ये नालायक ऐसे ही छोटी सी टेक्निक लेकर आए। उसके बाद वहाँ के बहुत सारे पिलर पर लाइटनिंग ग्लो होना शुरू कर देती है और उसमें से मुक्विन, उसी टैंगलिंग जैसे बड़े बड़े क्लैन के मेंबर्स आने लगते हैं। और उसमें से जो वो लोग पाए होते हैं वह 8 ग्रेड मार्शल आर्ट टेक्निक होता है और 9 ग्रेड मार्शल आर्ट टेक्निक होता है जो मुंह क्वीन होती है। और वहाँ पर जो टैंग ली होता है वही दोनों बस 9 ग्रेड अपर मार्शल आर्ट टेक्निक पाए होते हैं। जो नीचे बहुत सारे बंदे होते हैं अलग अलग क्लैन के, वो बातें करने लगते हैं कि अब केवल 2 ही पिलर बचा है और उसमें से सिर्फ लिंगडोंग बाकी और लिंगतियान बाकी है। आखिर कौन मैनिफेस्टो लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक को गेन करेगा। उसमें से बहुत सारे क्लैन के मेंबर बोल रहे होते हैं कि केवल लिंगतियान ही मैनिफेस्टो लेवल की टेक्निक को गेन कर सकता है, क्योंकि वो लिन क्लैन का एकदम यंग जीनियस है और वह लिंगडोंग से काफी ज्यादा पावरफुल है और वह लिंग क्लैन का एकदम यंग जीनियस है। और जो वहाँ पर जो लिंगडोंग है वो तो ब्रांच साइड मेंबर है। और वो लोग ऊपर देखते हैं कि एक बार फिर से लाइटनिंग ग्लो होना शुरू हो चुकी होती है और उस लाइटनिंग के ग्लो होते वहाँ पर लिंगतियान की एंट्री होती है और लिंगतियान के एंट्री से वहाँ पर पूरी हवाएं एकदम बदल जाती हैं और वहाँ पर बिजलियाँ कड़कने लगती हैं। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वह कहते हैं कि लिंगतियान ने तो मैनिफेस्टो लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक को गेन कर लिया। और वो लोग कह रहे होते हैं कि देखा लिंगतियान ने ही मैनिफेस्टो लेवल की टेक्निक को गेन कर लिया, पर ये लिंगडोंग कहाँ रह गया, वो तो अभी भी नहीं आया। पर क्या कर रहा है, लगता है उसे कोई टेक्निक ही नहीं मिली। और वो लोग काफी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद जो वहाँ पर वांग फैन होता है वह लिंगडोंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक ब्रांच साइड मेंबर की औकात ही क्या है, अगर उसने सोचा कि एक सीट ऑक्यूपाई करके मैं वहाँ पर काफी खतरनाक टेक्निक को गेन कर सकता हूँ, तो एकदम उसकी बेवकूफ़ी बड़ी हरकत है। ये सब बातें चली रही होती हैं, तभी लिंगडोंग का पिलर जो होता है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर लिंगडोंग की एंट्री होती है और लिंगडोंग के एंट्री से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है और वहाँ पर पूरी हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं और लिंगतियांग से ज्यादा बिजलियां कड़कना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर जो लोग होते वह हैरानी में कहते हैं क्या लिंगडोंग ने मैनिफेस्टो लेवल से हायर मार्शल आर्ट को गेन कर लिया, पर ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद वहाँ जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और वहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वो तो काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और जो लिंगतियान था वो घमंड में इधर उधर ताक ही रहा था और देखने के लोग इतना हैरान क्यों हो गए। और तब तक वो पीछे मुड़कर देखता कि जो लिंगडोंग है उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि लिंगडोंग ने उससे हायर लेवल की मार्शल आर्ट को गेन कर लिया है। जिसे देखकर जो वहाँ पर लिंगतियान होता है एकदम शॉक हो जाता, क्योंकि वह पहली बार लिंगडोंग से जीवन में हारा था। उसके बाद हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा। इसे देखकर वहाँ पर जितने भी क्लैन के एल्डर होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या लिंगडोंग क्विक क्रिएशन लेवल पर पहुंचने वाला है, क्या वो इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाए। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है, जो उसके माइंड में बहुत से अजीब अजीब से ड्रीम आना शुरू हो जाते हैं और उसमें जो उसकी ग्रेट डिसोलिएटेड इम्प्रिजन हेवनली फिंगर होती है वह उसे एक अजीब से महल में लेकर जाती है और उसमें दिखाया जाता है कि उस महल में बहुत सारे
युआन पिल्स और निर्वाणा पिल्स होते हैं जो एक कमरे में से भरे होते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। कमरा है वो देखता है कि वो और कहीं नहीं बल्कि क्रिएशन मोमेंट के बगल में, उसके जस्ट नीचे ही एक अंडरग्राउंड महल में है और वही एंशिएंट सेक्ट मोनामेंट के एल्डर्स का खजाना था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी क्लैन के मेंबर्स होते हैं वो लिंगडोंग को देखकर एकदम शॉक हो ही रहे होते हैं कि तभी जो लिंगडोंग होता है वो ब्रेक थ्रू कर जाता है और क्वी क्रिएशन रिलम पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जब भी लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि बहुत सारी निगाहें उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रही होती हैं। तो लिंगडोंग उन लोग को घूर कर देखता हुआ देखकर कहता है, क्या मैं खूबसूरत हसीना हूँ जो तुम लोग मुझे ऐसे देख रहे हो? और तभी जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग को बताते हैं कि तुम क्यू क्रिएशन रिलम पर पहुंच चुके हो, जिसे सुनकर जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ को बताता है कि वहाँ के जमीन के नीचे एक अंडरग्राउंड पैलेस है और उस पैलेस के पूरे कमरे में युआन पिल्स और निर्वाणा लेवल की हाई लेवल की पिल्स पड़ी हैं और वहाँ तक अगर मैं पहुँच गया तो मुझे निर्वाणा लेवल पहुँचने में बहुत ही आसानी हो सकती है। और कहता है कि पर वहाँ पर एक खतरा है, जिसे सुनकर वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं कैसा खतरा? तो वो बताता है कि वहाँ पर एक काफी हाई लेवल का बीस्ट है जिसे एंशिएंट सेक्ट मोनामेंट के एल्डर्स ने रखा था उन पिल्स को बचाने के लिए। और मुझे विश्वास है कि जब वहाँ पर इतनी हाई लेवल की निर्वाणा लेवल्स की पिल्स मौजूद है तो जरूर वहाँ के जो एल्डर्स होते हैं वो निर्वाणा लेवल के बहुत ही आगे के कल्टीवेटर थे। तो जो डीमन होगा वो जरूर ही निर्वाणा लेवल के कल्टीवेटर के होगा या उससे ऊपर का भी हो सकता है। उसके बाद वहाँ पर जो लिंगडाउ होता है वो यह सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर जो लिंगतियान होता है वो अपनी ईगल पर बैठता है और आसमान में ऊपर जाकर कहता है कि साथियों मुझे आप लोग से एक चीज कहना है, जिसे सुनकर वहाँ पर जो सारे बंदे होते हैं वो लिंगतियान की तरफ देखने लगते। और जो लिंगतियान होता है वह कहता है कि हम जहाँ खड़े हैं उसके नीचे ही एक अंडरग्राउंड पैलेस है जिसमें बहुत सारी निर्वाणा लेवल्स की और युआन पिल्स मौजूद है। अगर हम उससे गेन कर लेते हैं तो हमें निर्वाणा लेवल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जिसे सुनकर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह काफी ज्यादा शौक में पड़ जाता है कि इसे कैसे पता कि इसके नीचे एक अंडरग्राउंड पैलेस है और उसमें बहुत सारी निर्वाणा पिल्स मौजूद है और उसके नीचे एक बीस्ट भी है। और लिंगडोंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या ये मेरा माइंड पढ़ सकता है। और गाइस अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज की एक्सप्लेनेशन को यही एंड कर देते हैं। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड कभी भी अपलोड हो सकता है। थैंक यू।